हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जेई रिस्पॉन्स शीट आ चुकी थी, उस पर वीडियो कर लिया हमने। क्या क्या परसेंटाइल आने वाली है वो आपको पता चल चुका है। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि यदि आपको लगता है थोड़ा आपका जेई ऊपर नीचे हो गया, मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे तभी सेशन 2 बाकी है जेई का, लेकिन फिर भी आपके पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए एग्जाम्स के। यदि कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो एक बैकअप प्लान जरूरी है। और मैं कुछ कुछ बातों में कहूँ, कुछ कुछ एनआईटी आईआईटी से भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस या एडवांस के थ्रू नहीं मिलते हैं, उसके लिए अलग से आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले उन्हीं कुछ चुनिंदा स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम फॉर द एंट्रेंस की बात करूंगा, फॉर इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूं मैं आज। और कौन कौन से उसमें कॉलेज हैं, प्लेसमेंट कैसा है उनका, उसके लिए कौन सी आपको एग्जाम देनी होगी, एग्जाम कैसा नेचर होता है उनका, कब उनका फॉर्म आने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब आप करोगे, सब आज उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ जेई नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है और अच्छे लोग हैं जो जो एक्चुअल इंजीनियर हैं, अभी बनोगे नहीं, मतलब बने नहीं हो अभी तक, बनोगे, उनके लिए प्लान भी रेडी होना चाहिए अपनी जिंदगी में कि इसके अलावा भी और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। आज हम ढूंढेंगे ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम जेई, और वो एग्जाम के बारे में जानेंगे जो आप जेई के अलावा दोगे और देने से आपको फायदा होने वाला है। आपके लिए प्लान भी रेडी रहेगा, यदि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ये काम देंगे। और किसी किसी मतलब टाइम पे बात करूं मैं, ये बेहतर भी साबित हो सकते हैं एज कंपेयर टू कुछ कुछ एनआईटी और आईआईटी से। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो जो हो गया सो हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। क्या होगा भाई, और भी टॉप इंजीनियरिंग है कॉलेजेस जो कि एग्जाम के थ्रू, जेई एग्जाम के थ्रू नहीं लेते हैं, उनके लिए अलग से एग्जाम होती है। आपके पास मौका अभी भी बाकी है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो एक्सेलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताते हैं, देते हैं, प्लेसमेंट अच्छा होता है वहां पे। और वो फोकस आपको कहां पे ध्यान लगाना है अपना, कॉलेज में कैसा एक्सपोजर है, वो कॉलेजेस कैसे कैसे हैं वहां पे, एक्सपोजर कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, और कैसे आपकी स्किल को और वो निखारेगा, वो कौन कौन से एग्जाम है, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अल्टरनेटिव लेके चलते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं अल्टरनेटिव एग्जाम्स क्या क्या हैं आपके अपार्ट फ्रॉम जेई। सबसे पहली बात करूंगा मैं बिट सेट की। सबको पता है बिट्स पिलानी जो लगभग लगभग आईआईटी के टक्कर का है, आईआईटी के लेवल का है, प्राइवेट में माना जाता है बट है वो आईआईटी के लेवल का। उसका एग्जाम और उसमें क्या क्या आपको मतलब करना पड़ेगा और कब इसकी एग्जाम होती है उसके बारे में बात करें। सबसे पहली बात, बिट सेट जब आप दोगे उसमें आपके अंदर तीन तीन कॉलेज आते हैं। इससे आपको एग्जाम देने के बाद यदि आपका अच्छा मार्क्स आता है, आप क्वालिफाई करते हो, तो आपके लिए बिट्स पिलानी जो टॉप पे रहेगा आपका, फिर बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद के लिए आपको काउंसलिंग चलेगी यदि आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया तो। और यदि अप्रॉक्स फी की बात करें, थोड़ा महंगा तो पड़ता है ये लगभग लगभग 20 से 25 लाख इसकी फी चली जाती है। अप्रॉक्स सबके लगभग लगभग उतने ही है। सबसे अच्छा उसमें बिट्स पिलानी माना जाता रहा है, हम जानते भी हैं, और बहुत ही आईटी के लेवल का है ये। और मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनी यहां पे है जो आपके प्लेसमेंट के लिए आती है, प्लेसमेंट की बात करूं मतलब पैसे की बात हो रही है, तो क्या क्या एवरेज पैकेजेस है यहाँ का। तो बिट्स पिलानी का आप देखोगे, ये एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, लगभग लगभग 30 लाख के आसपास का इसका एवरेज पैकेज है। सोच सकते हो आप, कुछ कुछ आईआईटीज में इतना एवरेज पैकेज होता भी नहीं है। तो बिटसेट के थ्रू आपको बिट्स प्लान यदि मिल रहा है, आप यदि एग्जाम देते हो, ऑप्शन है आपके पास, तो एवरेज पैकेज लगभग लगभग 30 लाख की है। बिट्स गोवा की लगभग लगभग 24 लाख की है। और बिट्स हैदराबाद की आपकी लगभग लगभग 25, ये 25 के आसपास है, और ये 24 के आसपास, ये 24 है तो ये 25 मान सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, मतलब आप अप्रॉक्स 20 से ऊपर एलपीए के पैकेज पे जाने की संभावना बनती है आपके, यदि आप बिटसेट देते हो तो। कौन कौन से टॉप कंपनीज हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये तो आते ही आते हैं फॉर द आईटी पार्ट आपके। उसके अलावा आपका कोर के लिए टेस्ला भी आ रही है, टेस्ला आ रही है यहाँ बिट्स पिलानी में। जेपी मॉर्गन फॉर द कंसल्टेंसी वाली पार्ट, जिनको फिनटेक तरफ जाना है। फ्लिपकार्ट, मीशो, एनवीडिया भी आ रहा है। सबको पता है एनवीडिया आज के डेट में कहाँ पे है और कैसी कंपनी है ये। मैकेंजी भी आ रही है। तो बेसिकली आपके पास इसमें आपको बिटसेट देना पड़ेगा। और थोड़ी इसके एग्जाम की बात करें तो लगभग लगभग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, उसकी सीवीटी होता है इसका भी, और लगभग लगभग 3 घंटे का टेस्ट होगा जैसे जेई का होता है। टोटल इसमें आपको 130 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री
और ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश एंड एलआर क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है, मतलब ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी टेस्ट करेगा अलॉन्ग विद द लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। तो लगभग लगभग 30 क्वेश्चन है, जिनका इंग्लिश अच्छा रहा है 11 12 में, उनके लिए एक बेहतर ये ऑप्शन बन जाता है, एक अलग पार्ट आपके लिए इंग्लिश को स्कोरिंग बनाता है। और मैथमेटिक्स या फिर बायो, यदि आप बायो के लिए जा रहे हो तो मार्किंग स्कीम क्या है, +3 फॉर द करेक्ट आंसर, -1 फॉर द इनकरेक्ट आंसर। यदि आपने 3 घंटे में ये टोटल 130 क्वेश्चन कर लिया, उसके अलावा भी आपको फिर क्या मिलते हैं, लगभग लगभग 4 क्वेश्चंस मिलते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो या मैथ में, अलावा इसके जो आपको बोनस क्वेश्चन के तौर पे यदि आप करते हो वहां करने के बाद तो एक एज देता है एज कंपेयर टू योर कंपिटिटर। बात करें इसके एग्जाम की, तो इसके एग्जाम की लगभग लगभग जो फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है, दिसंबर 15 से इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है admission.bits/not/_pilani.ac.in। आप यहां सब कुछ डिटेल दे सकते हो। डेडलाइन, ये 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 सेशन 2, एक मार्च में होता है, एक अप्रैल में जाके होगा नॉर्मली। और सेशन 1 का बोथ का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का डेडलाइन वो मार्च 16 है, मतलब अगले महीने इसका डेडलाइन खत्म हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जब आपकी अगले सेशन 2 सेशन में, जैसे मैंने कहा, जैसे जेई मेंस, जेई सेशन 1 सेशन 2 होती है, उसी प्रकार से बिटसेट के भी 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 लगभग लगभग उनका मार्च में डेडलाइन है फॉर्म भरने की। सेशन 2 का डेडलाइन क्या है आपका, नॉर्मली मई 2 रहेगा आपका सेशन 2 के लिए। और करेक्शन विंडो, यदि कुछ गलती हो गई तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में। और लगभग लगभग जो एग्जाम डेट सेशन 1 का आता है वो लगभग लगभग 17 से 15 अप्रैल के बीच में रहने वाला है आपका, ये टेंटेटिव है अभी फिलहाल के लिए तो। और एग्जाम डेट जो आपकी सेकंड सेशन की जो होने वाली है वो लगभग लगभग मई 24 to 26 इस साल होने वाली है। इसका फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। क्यों जाना चाहिए आपको बिटसेट में बात करूं तो सबसे पहली बात तो कैंपस अच्छा खासा बड़ा है, ठीक ठाक कैंपस है, ऑटोमेटिकली फंडेड है, ये ऑटो फंडेड चलती है यूनिवर्सिटी। प्राइवेट आईटी लेवल का एक्सपीरियंस देता है आपको, मतलब जो आईटी में एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो एक्सपोजर मिलने वाला है वो आपको प्राइवेट में ये दे देगा। एक्सेलेंट प्लेसमेंट, एल्यूमिनी नेटवर्क प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा मैकेंजी है, डिलॉयट है, बाकी सब आती रहती है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे है। एवरेज पैकेज लगभग लगभग बिट्स प्लानिंग का मैंने कहा 30 लाख के आसपास, 35 लाख के आसपास जाता है। थोड़ी इसकी फी हाई है, नॉर्मली आप देखोगे तो बाकी सब कॉलेजेस के मुकाबले इसकी फी थोड़ी हाई है, बट वो यदि आपके पास पैसा है, आपके घर वाले इतना खर्च कर सकते हैं और आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, कंपटीशन अच्छा खासा रहता है इसमें, तो आपको ये चुनना चाहिए। ऑलमोस्ट ये आईटी वाली फील्ड देगा आपको, बट रेट ऑफ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई है, क्योंकि फी हाई तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर वसूल लेंगे अपन उसको फिर वसूल सकते हैं, आरओआई ज्यादा है इसका। मैं बात करूं किनको जाना चाहिए आपको बिटसेट में एग्जाम देने के लिए, वो जिनके स्ट्रॉन्ग पीसीएम बेसिक्स है, इनकी 11th 12th की आएगी, मोस्ट प्रोपोर्शन जो आएगा वो 12th का रहेगा, लगभग लगभग 75% के आसपास, 70 to 75% के आसपास 12th का पोर्शन रहेगा, 25% के आसपास लगभग लगभग 11th का पोर्शन रहता है। जो प्राइवेट कॉलेज की फी एफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, और यदि आपका टॉप प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका एम है जाने का, तो ये आपके लिए बेहतर ठिकाना बनता है। अगला कॉलेज जो हमारे लिए आता है वो आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपने इसका नाम खूब सुना होगा। सबसे हाईएस्ट जो पैकेज इस बार 2026 में लगी है वो भी किसकी लगी है, 1.28 करोड़ की लगी है। वो कहां से आया है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से आया है। आप देखोगे अप्रॉक्स फीस की भी 16 से 18 लाख रुपए है। उसके बाद आप देखोगे जो एवरेज पैकेजेस हैं इसका वो है आप लगभग लगभग 35 लाख के आसपास, 32 से 35 लाख के आसपास आप एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी फी बिटसेट से कम है, बट तगड़ा आपको रेपुटेशन मिलता है। किनको जाना चाहिए, जो कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, खासकर आईटी वाले जो हैं हमारे, उनके लिए ये बेहतरीन मौका होगा। उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और लगभग लगभग कौन कौन सी प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आ रही हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन तो है ही है। उसके अलावा यदि आपको कंसल्टेंसी की तरफ जाना है तो गोल्डमैन सैक्स भी आ रही है, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन फॉर द कोर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट के लिए, फिलिप्स आ रही है, कॉलकॉम आ रही है, इंटेल आ रही है। मतलब बेसिकली आपकी आईटी कंपनियां भर भर की आ रही है। यदि आपका चॉइस है कि मेरे को आईटी सेक्टर में जाना है अच्छा पैकेज के साथ, तो ये आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम नॉर्मली 2 पार्ट में हो रहा है। पार्ट मतलब एक ही, 2 सेक्शन, पार्ट नहीं सेक्शन में हो रहा है। एक ही एग्जाम होगा इसका। इसमें 2 सेक्शन होंगे। एक तो आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट का नॉलेज को चेक करेगा, जो फोकस करेगा फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे एंड केमिस्ट्री पे रहेगी। ये फिजिक्स है यहाँ पे, एंड केमिस्ट्री की बात करें और मैथमेटिक्स पे 11th 12th लेवल पे आपको फोकस करेगा। प्लस इसमें भी आपको 2 घंटे का आपका
रीजनिंग असेसमेंट है, रिसर्च वाला जो पार्ट है, रिसर्च और थिंकिंग और लॉजिकल जो रीजनिंग होती है, ये उसकी आपको परख करेगा। यदि आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, आपने कभी स्ट्रॉन्ग इस पे खासा मेहनत की है, आपके लिए थोड़ा ये एग्जाम इजी हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये 1 घंटे का बस सब्जेक्ट टेस्ट है, 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आपने तैयारी कर रखी है एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो आपके लिए एक एडवांटेज है इस एग्जाम में। और मार्किंग स्कीम क्या है इसका, यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे विथ 1/4 ऑफ द मार्क, जो की होगी नेगेटिव आपकी माइनस होगी। सिलेक्शन क्या है, कैंडिडेट क्लियर्स बोथ सेक्शन, मतलब आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों क्लियर करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर ए सेफ स्कोर और बिंग ओवर, या फिर दोनों में 95 to 100 आपको स्कोर करने की कोशिश करनी होगी। इसके एग्जाम कब होते हैं, अप्रैल में होते हैं। और सबसे अच्छी बात या बुरी बात जो कह लो आप, इसमें एग्जाम में आपका रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। मतलब सिर्फ रिटर्न से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों सेक्शन में क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, प्लस उसके लिए आपको फिर इंटरव्यू भी देनी पड़ेगी, और लगभग इसका एग्जाम अप्रैल में होगा। क्या है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, जो है वो 4 फरवरी से टेंटेटिव था। अभी आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। टेंटेटिव जो डेट थी वो 4 फरवरी की थी, लास्ट डेट जो थी वो 23 मार्च की होने वाली है। और कौन कौन लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए, तो सबसे पहले जो मैंने जैसे पहले कह दिया, आईटी सेक्टर वाले जो कोडिंग में मतलब दिलचस्पी है, जो चाहते हैं मैं सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊं, उनके लिए टॉप कोडिंग कॉलेजेस में आता है। और थोड़े से यहाँ पे बैच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं थोड़ा, इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा आपको एक इलाइट कल्चर मिल जाता है। इलाइट कल्चर में आप एक पार्ट बनते हो। और जैसे मैंने कहा, गोल्डमैन सैक्स वगैरह, क्वालकॉम वगैरह कंपनियां बड़ी बड़ी जो हैं, टॉप एमएनसीज जो हैं वो आती हैं यहाँ पे। किसको ज्वाइन करना चाहिए या किनको देना चाहिए, यूजीईई, जो कोडिंग लवर्स हैं और जो ओलंपियाड माइंडसेट से, मतलब पहले से ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट जो कोडिंग के क्षेत्र में रिसर्च करना चाह रहे हैं, और जो कंफर्टेबल विद द इंटरव्यू राउंड है, क्योंकि ये इसमें इंटरव्यू भी होना है। यदि आप कंफर्टेबल है इंटरव्यू में रिटर्न के बाद, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगला जो एग्जाम है हमारे लिए वो है कॉमेड के का। ये कर्नाटका के कॉलेजेस के लिए होते हैं बेसिकली, कॉमेड के। इसमें आपको जो ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस, बट ये अच्छी प्राइवेट कॉलेज माननी जाती है जो आप कॉमेड के थ्रू ले सकते हो, वरना जेई तो है ही जो है। तो आरबीसी एंड बीएमएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएसआरआईटी, ये टॉप कॉलेजेस हैं। ये हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको मिलने वाला है कॉमेड के थ्रू। इनका जो अप्रॉक्स फी है देखो 10 से 14 लाख के आसपास जाता है, जो अफोर्डेबल है आज के डेट में। और इनकी जो एवरेज पैकेज है वो लगभग यदि आरबीसी की बात करूं, जो आईटी सेक्टर में ज्यादा जाना चाहते हैं उनके लिए आरबीसी बेस्ट रहता है। इन तीनों में से जो आईटी और कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो इनका जो आरबीसी का एवरेज पैकेज है लगभग 15 लाख के आसपास एवरेज पैकेज, हो सकते हो आप, एवरेज है ये। और बीएमएससी का एवरेज पैकेज लगभग 12 लाख के आसपास है, और उसी के आसपास एमएसआरआईटी का भी है। जो एक्चुअल में बता दूं मैं, खासकर जो कर्नाटका के लोग हैं उनके लिए एग्जाम मस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक रिजर्वेशन भी होती है। बाकी के लोग जो बाहर से दे रहे हैं उनके लिए कॉलेज, ये तीनों कॉलेज का नाम याद कर लो, आपको कमेंट के देना है तो इन तीनों कॉलेज में ही मिल लेना है या मिलना चाहिए आपको, ऐसा आपका एम होना चाहिए। कौन कौन सी कंपनियां यहाँ आ रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन तो आ ही रही है। उसके अलावा डिलॉयट भी आ रहा है, मर्सिडीज बेंज आ रहा है फॉर द कोर वालों के लिए, केएमपीजी आ रही है, ओरेकल आ रहा है, सैमसंग आ रहा है। तो आप देख सकते हो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं कॉमेड के थ्रू जो कॉलेज मिलने वाले हैं, आरबीसी, बीएमएससी, एमएसआरआईटी, उसके प्लेसमेंट के लिए। अब बात करूं इसके मतलब बेसिकली कब इसका एग्जाम डेट होने वाला है और कैसे आप इसका फॉर्म भरोगे, तो इसकी वेबसाइट है comedk.org। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम लगभग 9 मई को शेड्यूल्ड हैं इसकी जो फी लगभग 1950 रुपए है। आप देखोगे फी जो है कन्वीनियंस फी है फॉर इंजीनियरिंग ओनली। और ध्यान देना कि आप जो एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, 10+2 विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ, आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कम से कम 45% एग्रीगेट होना चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कर्नाटका के 40% का उन्होंने एक मार्क रख रखा है उसके लिए। अप्रोक्सीमेटली 33% फ्रॉम क्लास 11th और ज्यादा वेटेज है 67% फ्रॉम द क्लास 12th वाला बात है। पैटर्न क्या रहेगा इसका, 180 मिनट मतलब लगभग 3 घंटे की बात होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, +1 फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट बात,
नो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है। आप फिर भी एग्जाम जब देने जाएं तो एक बार पढ़ ले, नॉर्मली ये नो नेगेटिव मार्किंग वाले पार्ट में आती है। और आपका सब्जेक्ट जो है लगभग लगभग 60 और 60 का रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए। यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो लगभग लगभग 180 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कॉमेट के में। और कॉमेट के में मतलब मैंने जैसे कहा कि आरबीसी है, बीएमएससी है, एमएसआरआईटी है, ये अफोर्डेबल है। 10 से 12 लाख अफोर्ड कर सकते हैं आज के मिडिल क्लास की फैमिलियां। एंड यहाँ का जो आईटी प्लेसमेंट है खासकर आरबीसी की वो बेहतरीन है एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। किसको ज्वाइन करना चाहिए आपका, या फिर किसको देना चाहिए कमेंट के, जो जेई स्कोरर जिनको एवरेज जेई में स्कोर आने की संभावना है वो यहाँ अच्छा कर सकते हैं, यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली जिनका बजट थोड़ा टाइट है, लगभग 10-12 लाख को खर्च करना चाहते हैं, उससे ऊपर वो जा नहीं सकते, उनके लिए है। और जो खासकर आईटी सेक्टर में अपना एक थोड़ा सा आपको ठीक ठाक लेवल का रेपुटेशन दिलाएगा और प्लेसमेंट दिलाएगा, उसके लिए आप जा सकते हो। अगला एग्जाम है WBJE का। WBJE वैसे तो एक्चुअल में इसकी एग्जाम ऑफलाइन ही होती है, आपको वेस्ट बंगाल जाके OMR बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देने होंगे, एग्जाम देना होगा। उसमें सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसकी लगभग फी देखो आप कितनी कम है, 0.5 से 1.5 लाख, लगभग ना के बराबर फी। 4 साल 8 सेमेस्टर सब मिला के 1.5 लाख रुपए की पूरी 8 सेमेस्टर फी। तो जो अच्छे लोग हैं, जिनके घर में पैसों की कमी है, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, उनको ये देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें WBJE देने के बाद आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रही है। और एक और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत पुरानी है, सरकारी, दोनों सरकारी हैं। इनका भी लगभग फी इतना ही आसपास है, मतलब बहुत कम फी है। अब एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के, तो लगभग 15 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है यहाँ का। सोचो 1.5 लाख की फी है और 15 लाख का पैकेज एवरेज है यहाँ का। कलकत्ता थोड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ी कम है, लगभग 9 से 10 लाख के आसपास है। कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिलेगी जब आप WBJE के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी जाओगे, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन तीनों है ही। इसके अलावा आपका गूगल 2 बार लिखा गया है, क्या कोई दिक्कत नहीं, 2 बार गूगल लिखा गया है। टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंपनियां आ रही हैं, जो कोर कंपनियां हैं उनके लिए, कोर ब्रांचेस के लिए आ रही हैं। रिलायंस खुद भी आ रहा है, PwC आ रही है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, वहीं का जो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, वो खुद भी आती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट कराने के लिए। फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ का अच्छा है। कहाँ का? जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग लेना, उनके लिए जादवपुर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, यदि वो IIT NIT नहीं मिलती है तो, या फिर उसमें से कुछ के लिए तो NIT से भी ऊपर है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनकी NRF रैंकिंग अच्छी है। क्या बात कर ले अब इनके एग्जाम की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है आपको फॉर द WB कैंडिडेट, मतलब वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए। और आपको यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, उसमें से कोई एक, बायोलॉजी के लिए भी हो सकता है, आप दोगे। एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको होने चाहिए, तो रिजर्वेशन है यहाँ पे। एग्जाम मोड प्रॉपर ऑफलाइन है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 4th वीक ऑफ जनवरी में होने वाला था। अभी फिलहाल इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है, आप फिर भी इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। क्लोजिंग डेट का ये सारे टेंटेटिव डेट होते हैं। 4th वीक ऑफ फरवरी क्लोजिंग डेट, 4th वीक है, मतलब लास्ट फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की संभावना है। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड रिलीज 3rd-4th वीक ऑफ अप्रैल है, और अप्रैल 26 तक इसकी एग्जाम की डेट आ सकती है, मतलब एग्जाम के लिए डेट आ सकती है। एग्जाम हो सकता है अप्रैल 26 तक का इसका। किन को जाना चाहिए? आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, मैं खुद भी गया हूँ, विजिट किया हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी। वैसे मेरे खुद जो यूनिवर्सिटी है वो NIT है, मैं खुद एक NITian हूँ, और आगे बताऊंगा मैं कहाँ से मैंने NIT करी है, और मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर रहा हूँ। खैर अभी बात आते हैं इस पे, तो किनको मतलब जाना चाहिए WBJE, किनको मतलब मिले जादवपुर यूनिवर्सिटी तो अच्छा होगा। यहाँ की अच्छी बात है कि लो फी है, रेपुटेशन बहुत ही हाई है, मतलब आप यदि आसपास के इलाके के हो, वेस्ट बंगाल, इवन दिल्ली तक आप जा सकते हो, इधर झारखंड इधर जा सकते हो आप, सबको पता है जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट और एक रेप्यूटेड माने जाने वाली कॉलेज है। और यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस हैं यहाँ के, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब जो कोर ब्रांचेस हैं इसके, और IT खासकर जो ब्रांचेस है वो स्ट्रांग माने जाते हैं, उनका प्लेसमेंट तगड़ा वाला होता है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो बिल्कुल ये दें, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल यहाँ पे एप्लीकेबल है, जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, आप बिल्कुल दीजिए। और ये जिनको मतलब घर वाले को कम पैसे में एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद है आपसे, तो इसके लिए आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी
बेस्ट ऑप्शन में आ सकता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, जो महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट हैं, जो महाराष्ट्र एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो महाराष्ट्र से बाहर गए, खासकर तो ये उनके लिए सबको पता है जो महाराष्ट्र में किए तो वो देते ही देते हैं एमएसटी सीटी नॉर्मली, बट जो बाहर के लोग हैं जिनको थोड़ा कम पता है, मैं कहूंगा वो भी दें। महाराष्ट्र के लिए तो कंपलसरी है बच्चों के लिए जिन्होंने जेई दी है। उसमें से कौन जो बेहतरीन कॉलेजेस वो कौन से हैं? सीओईपीए गवर्नमेंट, मतलब रन बाय गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं। विजेटीआई मुंबई भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। इनके अप्रॉक्स भी 3 से 4 लाख है, 3 से 4 लाख है। मतलब आप ध्यान देना, जादवपुर के बाद यही वो कॉलेज है जो इतने कम फी में आपको ठीक ठाक का एक्सपोजर प्लस प्लेसमेंट दिलवा सकता है। तो भाई साहब उसके देने के लिए, उसको ये कॉलेज मिलने के लिए क्या देना पड़ेगा? आपको एमएसटी सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एवरेज पैकेज की बात करूं, मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की बात कर लूं, लगभग 14 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है इसका। और विजेटीआई मुंबई की थोड़ी कम है, 12 लाख के आसपास है। बट ध्यान देना कि 3-4 लाख का अप्रॉक्स फी, उसके हिसाब से जो आपका पैकेज है वो ठीक ठाक है। कौन कौन सी कंपनी आ रही है यहाँ पे? गूगल आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, अमेजन आ रही है, मास्टर कार्ड भी आ रही है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर द कोर ब्रांचेस के लिए भी आ रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोर का भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, यहाँ पे आईटी वालों का भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन बजट फ्रेंडली वाला तरीके से। तो बात कर ले इसमें क्या है, इसकी लगभग 20% क्लास 11 से आने की होती है उम्मीद एग्जाम में, और 80% लगभग क्लास 12 से। तो यहाँ पे 80% क्लास 12 से, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेज है इसका। इंजीनियरिंग वाले ग्रुप के लिए इनका जो सेशन 1 होगा आपका, वो होगा अप्रैल 11 से लगभग अप्रैल 19 के बीच में। और पीसीबी मतलब पीसीएम अलग होता है, पीसीबी अलग होती है एग्जाम, उनका सेशन 1 होगा अप्रैल 21 से 26 तक। और इसमें भी 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2 होता है। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी 2 मौके मिलेंगे, और बायोलॉजी वालों के लिए भी 2 मौके, मतलब नीट वालों के लिए भी 2 मौके मिलेंगे। तो फर्स्ट सेशन अप्रैल में होने की संभावना है, और सेकेंड सेशन जो इंजीनियरिंग वालों की है वो होने की संभावना मई में है। एग्जाम पूरी की पूरी ऑनलाइन एग्जाम होती है। एमसीक्यू होगा, 3 घंटे का एमसीक्यू पेपर रहेगा, 180 मिनट जो है आपका। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप चेक कर लेना जब वो ऑफिशियल वाली चीजें एग्जाम देने आओगे तब। सबसे पहले हम वही चेक करते हैं कुछ बदल तो नहीं गया, कुछ ऐसा चेंज तो नहीं हो गया। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करें, इसमें भी 2 सेक्शन होंगे आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद बायोलॉजी ऑप्शन में रहेगा। यदि आप बायोलॉजी वाले तो बायोलॉजी वाला होगा। और हर एक सेक्शन क्या होगा, 90 मिनट का आपका होने वाला है। इसमें 2 सेक्शन है आपके, 90 मिनट, तो टोटल 180 मिनट। टोटल मार्क कितना होगा? 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम ये रहने वाला है। किन को जाना चाहिए एमएसटी सीईटी में, और कौन कौन से कॉलेजेस मिलने हैं? तो हमको पता है सीओईपी अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, विजेटीआई अच्छा कॉलेज है, और एसपीआईटी भी है ठीक ठाक। बट इन दोनों को आप पकड़ सकते हो। इनका रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो अच्छा है। 3-4 लाख में देने के बाद, फी देने के बाद आपको 12-15 लाख की एवरेज पैकेज नसीब हो सकती है, आपने ठीक ठाक मेहनत करी हो तो। प्लेसमेंट इसका तगड़ा है। किनको जाना चाहिए? महाराष्ट्र वाले जो डोमिसाइल स्टूडेंट है, मतलब महाराष्ट्र के लिए ये यहाँ पे एक रिजर्वेशन है, उनको एक डोमिसाइल का जो स्टेटस है वो हेल्प करेगी इसमें एंट्री मारने के लिए। और इनकी फी बहुत कम है, और प्लेसमेंट इनका तगड़ा वाला है। इसको मैंने स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है आईएसआर का, जो आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च वाली है। यदि इसके 7 कॉलेज है टोटल इंडिया में। टोटल कितने कॉलेज हैं? 7 कॉलेज होने वाले हैं। 7 कॉलेजेस हैं इसके आईएसआर के, जिसमें कि बेस्ट क्या है, पुणे है, कोलकाता है और मोहाली है। बाकी और भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा है, बट अच्छे हैं। बट बेस्ट 3 मैंने कर लिया है। आईएसआर किन को ज्वाइन करना चाहिए? उनको ज्वाइन करना चाहिए जो कि एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं, मतलब रिसर्च वाली पार्ट की बात करूं मैं, उनका है कि मैं रिसर्च वाले एरिया में जाना चाहता हूं, एकेडमिशियन बनना चाहता हूं, बेसिकली रिसर्च को अलग लेवल तक ले जाना चाहता हूं। मैं रिसर्च ओरिएंटेड वाला बंदा हूं, डिग्री मैं बस कर रहा हूं, उसमें एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। और मतलब मैं, आप समझ लो कि आपका मेन फोकस प्लेसमेंट से हटके, प्लेसमेंट पैसा आएगा बट आपका मेन फोकस क्या रहेगा? रिसर्च वाले पार्ट के लिए आप आईएसआर को चुन सकते हो। इसके लिए अलग से एग्जाम है, एग्जाम का नाम क्या है? आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट। और ध्यान देना, फी जो है अप्रॉक्स 5 ईयर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बीएस मतलब बैचलर साइंस एंड मास्टर साइंस का डुअल डिग्री होता है, ये उसकी फी है। बीएस प्लस एमएस की है, लगभग 5 से 6 लाख की फी आती है। मतलब 5-6 लाख में आपका डुअल डिग्री आप कर सकते हो 5 साल के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो फी कम है इसकी। और यहाँ पे ध्यान देना,
प्लेसमेंट भी आप, मैं कह रहा हूं रिसर्च तो कर रहे हो बट उसके साथ रिवॉर्ड क्या मिल रहा है आपका, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, इसरो यहां से उठा के ले जा रही हैं आपको, डीआरडीओ लेके जा रही हैं आपको, बार्क, तीनों गवर्नमेंट कंपनियां हैं, पीएसयू हैं, सीआईएसआर लैब प्राइवेट है बट लेकिन रिसर्च वाला आपको पता है कि इसमें आएगा तो ये आपको ले जा सकती हैं, मॉर्गन स्टैनले, अमेरिकन एक्सप्रेस, शेल, ये सब कंपनियां आके यहाँ से प्लेसमेंट के तौर पे आपको ले जा सकती हैं यदि आपका सीजीपीए वगैरह सब ठीक रहा तो। और क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लो क्योंकि ये कम बात किया जाने वाला पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं आपको, बीएस एमएस डुअल डिग्री, मतलब बैचलर साइंस प्लस मास्टर साइंस, मास्टर बैचलर और प्लस मास्टर डिग्री आपके साथ में मिल जाएगी 5 साल में। उसमें क्या हो सकता है आपका, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में आप ये डिग्री ले सकते हो। फिर 5 साल का अर्थ एंड एनवायरमेंटल क्लाइमेट साइंस में भी आप डिग्री ले सकते हो, डुअल डिग्री है। अब बीएस डिग्री, सिर्फ बैचलर डिग्री आपकी 4 साल की मिलती है, किसमें, इकोनॉमिक साइंस में। बीएस डिग्री 4 साल की इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंस, स्टैटिक्स वाला पार्ट भी आज के डेट में आपको खूब पैसे कमा के दे रहा है। बीटेक डिग्री की बात करूं, ये बीटेक है लेकिन यहां सिर्फ बीटेक सिर्फ भोपाल में होता है। ये बीटेक डिग्री भी दिलवाते हैं 4 साल की, किसमें किसमें भाई, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड कंप्यूटिंग वाले में बात कर ले तो यहाँ बीटेक डिग्री भी हो रही है 4 साल की अलॉन्ग विथ बीएस डिग्री। बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, फी कम है, प्लेसमेंट तगड़ा है, सीधा गवर्नमेंट वाली नौकरी भी लगेगी आपको। प्लेसमेंट इसका ठीक है, एवरेज पैकेज इसका लगभग 14 एलपीए का आसपास रहता है और नॉर्मली इसका फोकस रिसर्च की तरफ रहता है तो पैसे अपने आप उसके बाद आ जाते हैं इसमें। कैंडिडेट जिसने क्लास 12 पास किया हो 24, 25 और 26 में वो भी एलिजिबल है, मतलब जो अभी 26 में देने वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं, 25 में जिन्होंने 12 दिया था वो भी एलिजिबल है इसके एग्जाम देने के लिए और 2024 वाले भी एलिजिबल है इसके एग्जाम देने के लिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट टेंटेटिव क्या है इसका डेट, 2nd वीक ऑफ मार्च में इसका टेंटेटिव है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एंड होने की संभावना अप्रैल तक है, 4th वीक ऑफ अप्रैल, मतलब लास्ट अप्रैल आ गया लगभग हाँ 3rd और 4th वीक ऑफ, एक्चुअली में ये एक बार आप उसके साइट पे जाके देख सकते हो। करेक्शन का जो विंडो रहेगा लगभग लेट अप्रैल तक में आ जाएगा आपका, मतलब एक्चुअली 3rd 4th वीक ऑफ 3rd के आसपास अप्रैल का आएगा आपका ये एंड होने का, उसके बाद आपको लेट अप्रैल में देखने को मिल सकता है करेक्शन विंडो। और आपका जो एग्जाम डेट जो हमारे काम की चीज है वो है लगभग 4th वीक ऑफ मई, मतलब मई में जाके इसका एग्जाम होने वाला है और रिजल्ट आते आते तक आपका जून हो चुका होगा। तो ये समय अच्छा है, यदि आपका हो गया तो मैं कहूंगा आपको इसमें बिल्कुल एक बार सोचना चाहिए यदि आपका ओरिएंटेशन रिसर्च की तरफ है तो। प्योर साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरफ इसका झुकाव रहेगा, रिसर्च की तरफ झुकाव रहेगा और रिसर्च फोकस रहेगी। इसमें जो कंपनियां आती है ध्यान देना, ये सारे के सारे पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, आपका डायरेक्ट नौकरी लगने वाला है गवर्नमेंट सेक्टर में। रिसर्च एंड एकेडमिया लवर्स जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं ये उनके लिए है, मतलब यहाँ प्लेसमेंट प्रायोरिटी नहीं, भले 14 लाख का मैंने कह दिया एवरेज आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, बट लेकिन प्लेसमेंट यहाँ का प्रायोरिटी नहीं रहता, यहाँ का प्रायोरिटी माइंडसेट क्या रहता है, रिसर्च की तरफ यहाँ पे लोग होते हैं। तो ये सब पूरा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम है, कहाँ कहाँ क्या होने वाले हैं, कब उनकी डेडलाइन है, आपको ये सब भरना चाहिए, इनके फॉर्म भरने चाहिए, उनके डेट क्या आ रहे हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। अब ध्यान देना, आपका एक हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हूं तो उसके लिए भी मैंने एक स्लाइड रखी है कि यदि आपका बजट हाई है और आप टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो तो आप बिल्कुल जाएं बिटसेट के लिए, मतलब आप जाएं पिलानी के लिए, बिट्स पिलानी के लिए जाएं आप यदि कोडिंग की तरफ आपका मन है और रिसर्च फोकस है, मतलब कोडिंग रिसर्च फोकस है आपका, तो आपको IIIT हैदराबाद की तरफ रुख करना चाहिए। आपको चाहिए ना, मैं अफोर्डेबल, पैसे थोड़ी दिक्कत चल रही है या फिर उतना ज़्यादा मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, अब अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेज से जाना है तो आप कमेंट के दीजिए, RVCE मिलेगा आपको, इसमें फिर BMSCE भी है। तो आपको यदि प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो भी अफोर्डेबल तो आपको कमेंट के देना चाहिए, और लो फी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको WBJE और MSTC की तरफ रुख करना चाहिए। WBJE का डोमिसाइल भी लगेगा इसमें, मतलब वहां के रहने वालों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी होने वाली है, साथ ही साथ MST-CET वालों के लिए भी रिजर्वेशन होने वाली है। तो आपके लिए इतना आज के लिए, मिलेंगे अगले कॉलेज में, नहीं कॉलेज तो मेरा खत्म हो गया, अगले वीडियो में। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए या फिर कुछ उसके बारे में जानकारी चाहिए एग्जाम के बारे में तो कमेंट बिल्कुल कीजिए, लाइक बाकी लिखा पड़ा है, आप जो है कर सकते हैं कर लीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।